हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following induces morphogenesis in tissue culture? Option A gibberellin, option B cytokinin, option C indole acetic acid and option D ethylene. आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. To know this, we need to know the key concept behind that. तो हम डिस्कस करेंगे कि इसका की कंसेप्ट क्या है. तो देखो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर. तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे की कंसेप्ट है मॉर्फोजेनेसिस. जेनेसिस ये टिश्यू कल्चर में ये टर्म यूज होता है. टिश्यू कल्चर, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर हम कहीं प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट से कोई पोर्शन कट कर लेते हैं. ओके, वो स्टेम सेल की तरह एक्ट करते हैं कि उसको हम लैब में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, ग्रो कर सकते हैं और अपने पसंद का अंडर प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रॉपर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर देके, पानी देके, न्यूट्रिशन देके इसको हम पौधे बना सकते हैं. दैट इज टिश्यू कल्चर. दिस इज आर्टिफिशियल टेक्निक. और ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है ना, इसको हम कैलस बोलते हैं. और ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है? हार्मोन, प्लांट हार्मोन ट्रीटमेंट देना पड़ता है. और वो हार्मोन ट्रीटमेंट करने से क्या हो जाता है, अनडिफरेंशिएटेड जो टिश्यू था, मतलब ये आपको पता चल रहा है कि कौन सा पोर्शन रूट है, स्टेम है, लीफ है, कुछ को पता ही नहीं चल रहा है. इससे क्या हो जाएगा, हार्मोन देने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएटेड हो जाएगा. मतलब एक पार्ट से ये पत्ता बन जाएगा, एक पार्ट से रूट बन जाएगा, एक पार्ट से स्टेम बन जाएगा. ये जो प्रोसेस है ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये मॉर्फोजेनेसिस का. सो मॉर्फोजेनेसिस इज, व्हाट इज मॉर्फोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of tissue growth and differentiation. Tissue growth and differentiation. ठीक है, तो हमने मॉर्फोजेनेसिस समझ लिया कि क्या है. अब हम क्वेश्चन में आएंगे कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा. तो हम देखेंगे जिबरेलिन जो कि एक प्लांट हार्मोन है. तो इसका रोल क्या है? एक्चुअली जिबरेलिन प्रोमोट्स द सेल इलोंगेशन. तो जिबरेलिन के बारे में हम बात करेंगे. जिबरेलिन्स, तो इट प्रोमोट्स सेल इलोंगेशन, मतलब सेल को बढ़ने में मदद करता है. एंड स्टेम ग्रोथ, एंड स्टेम ग्रोथ. तो ये वाला ऑप्शन शायद नहीं होगा, है ना. फिर भी हम देखेंगे कि और क्या क्या दिए गए. बी जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. साइटोकाइनिन. नाउ साइटोकाइनिन ये यूज होता है, साइटोकाइनिन with a combination. Okay. It is often used in combination with auxin. In control, to control morphogenesis, to control morphogenesis. Okay, तो ये द बैलेंस बिटवीन साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन कंसेंट्रेशन, मतलब ऑक्सिन भी, साइटोकाइनिन सिर्फ नहीं होता है, जनरली ये साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का एक रेशियो होता है. साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का एक रेशियो होता है विच डिटरमिन्स द टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेसिस. ठीक है,
तो ये जो रेशियो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का। वो जो रेशियो होता है वो डिटरमिन करता है कि कौन से पार्ट में एक्ट करेगा। अगर साइटोकाइनिन हाई साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा है, सपोज मान लो कि साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा है ऑक्सिन के हिसाब से, तो वो शूट फॉर्मेशन होगा, शूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ऑक्सिन बहुत ज्यादा है, साइटोकाइनिन कम है, साइटोकाइनिन कम है, तो क्या होगा, रूट फॉर्मेशन होगा। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे CA इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड दिया गया है। इंडोल एसिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, बट इंडोल एसिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, okay, that promotes cell elongation and root growth में यूज होता है। देखो ऑक्सिन का तरह तरह की टाइप होता है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड सेल इलोंगेशन एंड रूट ग्रोथ को प्रोमोट करता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। एंड डी इथिलीन, इथिलीन एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है जो कि एक गैसियस हार्मोन है। ओके, गैस है। ये हार्मोन किस में यूज होता है, इट इज कॉमनली यूज टू इंड्यूस द फ्रूट राइपनिंग। उसके बाद सेनेसेंस में मतलब एजिंग में भी होता है इसका फंक्शन, बट ज्यादातर फ्रूट राइपनिंग, सेनेसेंस, द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसमें काम आता है। ठीक है, तो देखो ये वाला भी होने का चांसेस कम है। तो इसके हिसाब से, डिस्कशन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनिन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई साइटोकाइनिन इज द आंसर। ये साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन के रेशियो ही डिटरमिन करते हैं कि कौन सा पोर्शन में क्या, मतलब कंसंट्रेशन क्या देने से क्या होगा। ठीक है, so I hope you have understood. Thank you so much.